टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे? टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा? देखो, तरह क्वेश्चन रहेगा टाइप नंबर 5 में, ध्यान देना, चुनाव के बारे में होगा। क्या होगा? चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चुनाव के बारे में। ये बताओ, चुनाव होता है तो जीत और हार सिर्फ दो लोग से होती है। एक लोग व्यक्ति जीतता है, एक लोग व्यक्ति हारता है। ठीक है, कैंडिडेट कितने भी खड़े होंगे लेकिन हार और जीत सिर्फ दो लोग से। तो दो लोग की वैल्यू ज्यादा हुई, लेकिन हार और जीत सिर्फ दो लोग से होती है। कितने लोग से होती है? हार और जीत सिर्फ दो लोग से होती है। ठीक है, दो लोग से होती है ना, सिर्फ दो लोग से मतलब है। तो इसीलिए चुनाव में भी सिर्फ दो कैंडिडेट से, एक कैंडिडेट हारेगा, एक कैंडिडेट जीतेगा। ठीक है, तो हम क्या हुआ, ये जीत और जीत और हार होती है, दो ही चीज होता है। क्या होता है? एक तो जीत होती है, एक तो हार होती है। ठीक, दो ही चीज। जीतने वाला व्यक्ति 60% वोट पाया है और हारने वाला व्यक्ति कितना वोट पाया है? 40% पाया है। जीतने वाला व्यक्ति कितना वोट पाया है? 60%। और हारने वाला व्यक्ति कितना पाया है? 40% पाया है। तो कितने वोट से हारा होगा? ठीक, हार और जीत क्या होता है भाई? हम कहेंगे कि कितने वोट से हारा होगा, कितने वोट से हारा होगा, या कितने प्रतिशत वोट से हारा होगा। तो बताओ, यह कह रहा है 60% पाया है। जीतने वाला व्यक्ति 60% वोट पाया है, हारने वाला व्यक्ति 40% वोट पाया है। तो हम घटा देंगे तो कितने वोट से हारा है? 20% वोट से हारा है। हारने वाला जो व्यक्ति है वो कितने वोट से हारा है? तो 20% वोट से हारा है। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन पर देखो। अब मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, उसमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीता है? 1600 मतों से जीत गया। तद अनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? तद अनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? कह रहा है दो उम्मीदवार है, दो दो उम्मीदवार है। कितने उम्मीदवार है? दो उम्मीदवार है। तो दो उम्मीदवार जब है तो एक व्यक्ति तो जीता होगा और एक व्यक्ति तो हारा होगा। दो ही उम्मीदवार हैं और दो ही कैंडिडेट हैं। तो कितने, एक तो हार गया होगा, एक तो जीत गया होगा, यही दो कैंडिडेट है। तो यह कह रहा जीतने वाला व्यक्ति कह रहा 60% मत पाए हैं, तो हारने वाला व्यक्ति कितने पाया होगा? 40% मत पाया होगा। रियल सी बात है, जीतने वाला व्यक्ति 60% मत पाया है, तो हारने वाला व्यक्ति कितने पाया होगा? 40% मत पाया है। बताओ कितने, जीतने वाला व्यक्ति कितने मतों से जीता है? मतलब कितने वोटों से जीता है? तो हम कहेंगे 20% वोट से जीता है। 20% जो वोट होगा भाई, 20% से जीता है, 20% वोट से जीता है। और उनको वोट कितना मिला है? तो यह कह रहा है 20% से जीता है, और वो कह रहा है नहीं, मैं 1600 वोट से जीता हूँ। कितने वोट से जीता हूँ? 1600 मतों से जीता हूँ। ठीक है, 1600 मतों से जीता हूँ। तो यह कह रहा है 20% से जीता है, 16, यह कह रहा है तो 1600 मतों से जीता हूँ। तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा? तो 1600/20 हो जाएगा। जीरो से जीरो काट देंगे, यह जाएगा 8 बार। ठीक, 8 बार मतलब 80 हो जाएगा। 1% बराबर 80। तो हमारी कुल मतों की संख्या कितनी थी? मतलब कुल वोटों की संख्या कितनी थी? तो एक रेशियो के बराबर 80 है, तो 100 रेशियो के बराबर निकाल देंगे तो हमारा कुल संख्या निकल जाएगी। कितना हो जी? 8000। कितना हो जाएगा भाई? 8000। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमने यह देखा, चाहे जीत हो चाहे हार हो, जी अगर 60%, देखो 60% जीता है व्यक्ति पाया है, तो हारने वाला व्यक्ति 40% पाया है। तो कितने मतों से जीता है? जीतने वाला व्यक्ति कितने मतों से जीता है? तो हम कहेंगे 20% मतों से जीता है। लेकिन इसमें कह रहा है, संख्या में कह रहा है 1600 मतों से जीता है। तो 20 जो प्रतिशत होगा वो 1600 के बराबर होगा। तो एक रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा? एक रेशियो के बराबर निकाल देंगे। एक रेशियो के बराबर हमारा 80 आया है। तो हमने कह रहा कुल मतों की संख्या बताई है, तो कुल मत कितने रहेंगे? 100% के बराबर। तो 1% के बराबर 80 है, तो 100% के बराबर 8000 हो जाएगा। आपका आंसर 8000 है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। क्या कह रहा है? एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, उसमें एक उम्मीदवार को 40 मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से, अन्य उम्मीदवार मतलब अगले उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। कितने? 298 मतों से हार गया। तद अनुसार डाले गए मतों की संख्या कितनी थी? डाले गए मतों की संख्या कितनी थी? ठीक, यह मेरा कह रहा है। ये बताओ, दो उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार थे,
एक तो जीते होगा, दो ही उम्मीदवार होते हैं ना, एक जीत वाला एक हार वाला, ठीक। तो इसका मतलब यह 40% पाया है, यह कितना प्रतिशत पाया होगा, 60% पाया होगा, 60% पाया हो। तो जीतने वाले उम्मीदवार से कितने मतों से हारा है, हारने वाला उम्मीदवार कह रहा है 20% मतों से हारा है, 20% मतों से हारा है। तो उसने कह रहा 20% मतों से हारा है, और यह कह रहा है नहीं, मैं 298 मतों से हारा, ठीक। तो ये बताओ, तो हम कहा कि 20 जो प्रतिशत मत है वो 298 के बराबर होगा। तो 1% बराबर क्या होगा, 298 बटे कितना हो जाएगा, 20। तो कुल मतों की संख्या पूछा है, तो 1% के बराबर 298 बटे 20 होगा, तो 100% होगा। कुल मत कितने हुए, 100 होंगे। तो 298 बटे 20 गुणित कितना हो जाएगा, 100। भाग दे देंगे, कितना आएगा, 5 बार गया, अब 5 का गुणा 298 कर देंगे, 8 पंजे 40, 9 से 45, 4 49, और 2 पाँचे 10, 14, ठीक। कितना है, 1490। आपका आंसर कितना है, 1490, ठीक। यही आपका आंसर है, 1490। कुल मतों की संख्या कितनी थी, 1490, ठीक। तो हमने देखा भाई हारने वाला उम्मीदवार कितने मतों से हारा है, तो 20% मतों से हारा है। कितने हारने वाला उम्मीदवार कितने मतों से हारा है भाई, 20% मतों से हारा है, ठीक। देना थी, कोई भी चीज होगा वो हार हार और जीत, हार और जीत हमेशा याद रखना, हमेशा अंतर को दर्शाता है। क्या करता है, अंतर को दर्शाता है, ठीक। अंतर को दर्शाता है। कभी भी याद रखना, हार होगा तब, जीत होगा तब, हमेशा क्या होता है, अंतर को दर्शाता है। या अधिक, याद रखना, अधिक या कम भी अंतर को दर्शाता है। क्या है, अंतर को दर्शाता है, ठीक। याद रखना, कभी भी याद रखना, चाहे अधिक, ये जो है 20 है, 40 अधिक है, तब भी अंतर को दर्शाए। और हार और जीत भी अंतर को दर्शाता है। यह दोनों चीज क्या होते हैं, अंतर को दर्शाते हैं। या कम होगा तब भी, या अधिक होगा तब भी अंतर को दर्शाएगा, या तो हार और जीत होगा तब भी अंतर को दर्शाता है, ठीक। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो गया। कितना मतों से, 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त प्राप्त मतों की संख्या बताइए, प्राप्त मतों की संख्या बताइए। चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार की प्राप्त मतों की संख्या बताइए। ध्यान देना, कह रहा है, देखो 2 उम्मीदवार है, हमने बताया 2 उम्मीदवार है। एक तो उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार है, तो एक व्यक्ति जीता होगा और एक व्यक्ति क्या हुआ, हारा होगा, हारा होगा, ठीक। एक व्यक्ति जीता होगा और एक व्यक्ति क्या हुआ, हारा होगा। तो एक व्यक्ति जीता है, तो जीतने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मैं 63% मत पाया हूँ। जीतने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है कि मैं 63% मत पाया हूँ। और हारने वाला व्यक्ति कितना पाया होगा, अब बताओ, 63% मत ये जीतने वाला व्यक्ति पाया होगा, हारने वाला व्यक्ति कितना पाया होगा, 37% मत पाया होगा, ठीक। जीतने वाला व्यक्ति 63% मत पाया है, तो हारने वाला व्यक्ति कितना पाया होगा, 37% मत पाया है। तो यह बोला है कि 650 मतों से विजयी हो गया। भाई जीत हार, हार इसको अंतर को दर्शाता है, हमने बताया जीत और हार अंतर को दर्शाता है, अंतर को दर्शाता है। तो इसमें से 63 में से 37 को घटा देंगे, 63 में से 37 घटा कितना बचा, यह 6 बच गया, ठीक। यह 6 बच गया, यहाँ कितना बचा, 2, 26 हो गया। जो 26 जो प्रतिशत होगा वो किसके बराबर होगा, 665 के बराबर होगा, ठीक। 26 जो प्रतिशत होगा 665 के बराबर होगा। तो 1% बराबर कितना होगा, 665 बटे 26 हो जाएगा, ठीक। 26 हो जाएगा। तो 100% उम्मीदवार कितने, 100 है, तो 665 गुणित 100 बटे कितना होगा, ठीक। 26 देखो, 13 से काटो, 13×5 = 65 हुआ, 13×5 = 65, और 13×2 = 26, या काट देंगे कितना आएगा, 25। मतलब कितना हुआ, 25।
कुल मतों की संख्या कितनी रही होगी, कुल मतों की संख्या कितनी हो रही है 25, यही आपका आंसर, ठीक, 2500, ठीक। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुआ और 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, मतलब बहुमत से जीत गया है, कितने 84% मत प्राप्त हुआ है और 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, ये बताओ। कह रहा है भाई हमने जान रहे हैं कि दो उम्मीदवार रहा होगा, जब भी होगा दो उम्मीदवार से मतलब हमको है, तो एक उम्मीदवार क्या होगा, एक उम्मीदवार जीता होगा और एक उम्मीदवार क्या होगा, हारा होगा, ठीक। एक उम्मीदवार तो जीता होगा, एक उम्मीदवार हारा होगा, और जीतने वाला व्यक्ति कह रहा है मैं 84% मत पाया हूँ और हारने वाला व्यक्ति कह रहा है मैं 16% मत पाया हूँ, ठीक। तो बताओ कितने मतों से कह रहा थी, 476 मतों से, कितने से विजयी हुआ भाई, 476 मतों से विजयी हुआ है, और प्रतिशत में देखो हार और जीत अंतर को दर्शाता है, बताइए कितने से जीता होगा, या 84% मत पाया है, या 16% मत पाया है, या 84% मत पाया है, या कितना 16%, हारने वाला 16% व्यक्ति मत पाया है, इसका अंतर कर देंगे कितना हुआ, यहाँ 8 बच गया, यहाँ 8 बच गया, यहाँ कितना बचा 7 6 68, 68 जो प्रतिशत होगा, 68 जो प्रतिशत होगा, हाँ से 68 जो प्रतिशत होगा वो 476 के बराबर होगा, 68% जो होगा वो 476 के बराबर होगा, तो 1% बराबर कितना होगा, बराबर जो है 68% बराबर है जो 476 के बराबर, तो 1% बराबर कितना होगा, 476/68 हो जाएगा, 476/68 हो जाएगा, भाग दे दो जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 बार बच जाएगा, 7 बार गया 856, 842 और 47, ठीक है, 7 बार गया, तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर कितना होगा 7, 100, हमारा आंसर कितना है, कुल मतों की। देखो टाइप नंबर 5 का यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38 मत मिले और उसे 72 मतों का नुकसान हुआ, वैध मतों की कुल संख्या कितनी है, वैध मतों की कुल संख्या कितनी है, यह कह रहा है कि एक चुनाव में उम्मीदवार को 38 मत मिले, देखो एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उसको एक लोग को 38 मत मिले हैं और एक लोग से 38 मिले हैं, तो एक दूसरे व्यक्ति को कितने मिले होंगे, 65% मत मिले होंगे, एक लोग के 38% मत मिले हैं, दूसरे लोग को 62% मत मिले हैं, कितने प्रतिशत वोट अवैध हुआ है, अवैध नुकसान हुआ है, तो भाई अवैध मतलब नुकसान होना, कितने प्रतिशत मत अवैध हुआ है, तो हम कहेंगे 24% मत अवैध हुआ, वो कह रहा नहीं 7200 वोट का है अवैध घोषित हुआ है, तो 1% के बराबर कितना हुआ, 7200/24, वैध मतों की संख्या पता है, तो यह कितना बन जाएगा 3, तो 300 हो जाएगा, तो 100% वैध मतों की संख्या कितनी है, कितने वैध कितने वोट पड़े हैं, तो हम कहेंगे 30,000 वोट पड़ेंगे। बताओ 1% के बराबर 300 है, तो 100% के बराबर कितना होगा 30,000, यही आपका आंसर, ठीक।